हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले का पेज नंबर 42 से 43। अब पेज नंबर 42 में क्या दे रखा है देखो। पहले हमने ना इससे पहले की वीडियो में हमने एक नोटेशन पढ़ी थी कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर है, उनको हम रीड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अ पिंच ऑफ हिस्ट्री में इसमें उस अकॉर्डिंग टू पुराने जो इंडियन टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उन नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो पहले हम अब इसकी जो पिंच ऑफ हिस्ट्री है इसको पढ़ते हैं। इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक जो हमारी जो ललित विस्तारा जो बुक है, जो पुरानी ओल्ड इंडियन टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या दे रखा है, और पावर्स के नंबर नेम दे रखे हैं। कहां तक? 10 की पावर 53 तक। यानी कि 1 के बाद अगर 53 जीरोस को लगाया जाए, कितनी जीरोस को लगाया जाए? 53 जीरोस को लगाया जाए तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ओड ही क्यों दे रखा है? देखो आज भी हम ओड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे कि एक नंबर नेम है हमारे पास, क्या? 1000। 1000 क्या है? 10 की पावर क्या बन गया? ये 3 बन गया। 1000 क्या हो गया? 10 की पावर 3। जब भी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 5। और फिर 1 लाख को फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? करोड़। यानी कि हमें भी तो किसकी वैल्यूज पता है, आज भी हमें किसकी पता है? हमें ऑड पावर्स की ही वैल्यू पता है। जो इवन पावर होती है वो हम उसको किसमें बोल देते हैं? जैसे 1000 10 की पावर 3। अगर इवन पावर हो गई जैसे 20,000 तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम टेंस बोल देते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं? टेंस। की ये 110 है, ये 1000 है, टीएच। तो ये इसको हम क्या बोल देते हैं? टीटीएच। अलग से कोई नाम नहीं है, अलग से कोई नाम नहीं है, बस क्या बोल देते हैं? 10,000। समझ में आ गया? अलग से नाम कब आता है? जो दो नंबर का क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। जैसे इसके बाद और दो नंबर आ जाएंगे तो फिर ये किस में आ जाएगा? टेक्स्ट। अब जो डिजिट जो है उसके जो हम नंबर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? लाख में आ जाएगा। समझ में आ गया कि ऑड पावर्स को क्यों लिया गया है? आज भी वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे पहले इतनी बात क्लियर हो गई तो उसके बाद हम चलते हैं कि ललित विस्तार शुरू से देख लेते हैं कि ललित विस्तार जो बुक है उसमें 10 की पावर 53 तक नंबर नेम दे रखे हैं और कौन सी पावर्स के? ऑड पावर्स के। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। कौन सी पावर ली गई है? 10 की पावर 53 की ऑड पावर ली गई है। अब ऑड पावर में हम नाम कैसे दे रहे हैं? देखो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि 100 कोटि आर कॉल्ड आयुता। 100 कोटि को क्या नाम दिया गया है? आयुता। अब बोलोगे कि कोटि क्या होता है, तो कोटि की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 करोड़। कोटि जो आज हम क्या बोलते हैं, जिसको हम करोड़ बोलते हैं, उस टाइम पर 1 करोड़ को क्या बोलते थे? 1 करोड़ को बोलते थे कोटि। 1 करोड़ को क्या बोलते थे? कोटि। और 1 कोटि की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 10 की पावर 7। अब फिर से क्या करा है हमने? इसको 10 की पावर 2 इंक्रीज करनी है। जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। यानी कि 100 कोटि होगा तो यानी कि सोचो एक कोटि, एक बॉक्स में आपके पास 1 करोड़ है और आप ऐसे 100 बॉक्स आपके पास है और आपके पास ऐसे 1 करोड़ के कितने बॉक्स है? 100 बॉक्स है। तो आपके पास अब कितना पैसा आ जाएगा? ये वो मतलब है। समझ में आया? तो 100 कोटि क्या है? 100 कोटि का नाम क्या है? आयुता। 100 कोटि का नाम क्या है? आयुता। एक नंबर आपको लिख के दिखा देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 3 0 0 1 6। देखो ये हो गया हमारे जो अकॉर्डिंग, जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। ये 3 के बाद, शुरू में 3 के बाद गैप आता है, फिर कोमा इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, फिर कोमा इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। पहले इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है? कोटि के अकॉर्डिंग पढ़ के देखेंगे। देखो ये 016 हो गए तो 100 आ गया, ये 30,000 आ गया, ये 34 क्या हो गया? लाख आ गया। तो ये क्या हो गया? ये 12 कोटि आ गया। ये क्या आ गया? हम वैसे करोड़ पढ़ते हैं, अभी इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा? 12 करोड़। 12 करोड़ यानी कि क्या हो गया? 12 कोटि। 12 कोटि। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा? 12 कोटि। और आप देखोगे कि कोटि के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि कोटि के बाद हमेशा कितने डिजिट आएगी? 7 डिजिट आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर आप 100 कोटि कर दो, यानी कि अब आप इसमें नंबर क्या कर दो? और बढ़ा दो। यहाँ पर हमने लिख दिया 79 या खाली 7 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा?
ये आपका आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे 79 आयुता। क्या बोलेंगे, अब नंबर नेम क्या है दोबारा से पढ़ के देखते हैं। 79 आयुता, 12 कोटि, 34 लाख 30,016। समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल। क्या पढ़ेंगे, 79 आयुता, 12 कोटि, 12 कोटि, 79 आयुता, 12 कोटि, 34,000, 34,000 नहीं सॉरी 34 लाख 30,016। ठीक है, अब इसमें अगर हम दो नंबर को और ऐड कर रहे हैं, इसमें हम अगर दो नंबर को और ऐड कर देते हैं, मान लो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया क्या 95, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नियोता। जब 10 की पावर 11 हो, जब इसको आप क्या कर रहे हो, जैसे 95 के बाद आप नंबर काउंट करो, कितने नंबर आएंगे, 11 नंबर आएंगे, तो इसका मतलब वो क्या बन गया, नियुता बन गया। ये बन गया 95 नियुता, 79 आयुता, 12 कोटि, 34 लाख 30,016। समझ में आ रहा है टेक्स्ट पढ़ना, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब 100 आयुता, यानी कि 100 आयुता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियुता। यानी कि आयुता को जब आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, नियुता। ऐसे ही 100 नियुता, 100 नियुता को जब आप मल्टीप्लाई, नियुता को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो हमारा क्या बन रहा है, कंकरा। वो हमारा क्या बन रहा है, कंकरा। क्लियर है इतना। अब देखो इसको ना पहले नोट्स में देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, 100 कोटि। अभी मैंने आपको बताया 1 कोटि किसके बराबर होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है। तो अगर आप 100 कोटि के बॉक्स, मतलब 1 कोटि के 1 करोड़ के 100 बॉक्स अगर कलेक्ट करोगे, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 1 आयुता है। क्या बोलेंगे, 1 आयुता। और 1 आयुता की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 की पावर 9। 1 आयुता की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10 की पावर 9 आएगी। फिर उसके बाद अगर हमारे पास 100 आयुता है, यानी कि 100 आयुता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नियुता। नियुता की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 की पावर 11। क्या होगी, 10 की पावर 11। ये डी के आगे आर नहीं लगा। फिर उसके बाद अगर आपने 100 यानी कि 100 नियुता, 100 नियुता को कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या बन जाएगी वो वैल्यू, कंकरा। क्या बन जाएगी, कंकरा। कंकरा की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 की पावर 13। क्या आ जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर आपका लिखा हो, जैसे कि मान लो 7 लिखा है, हमने पहला नंबर क्या ले लिया, 7 अगर ले लिया, तो 7 के बाद कितनी डिजिट आ जाएगी, 13 डिजिट आ जाएगी। 7 के बाद कितनी डिजिट आ जाएगी, 13 डिजिट आ जाएगी। वो हमारा हो जाएगा 7 कंकरा। जैसे कि क्या, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, 13। ये वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, 7 कंकरा। क्या बोलेंगे, 7 इंटू 10 की पावर 13 को हम क्या बोलेंगे, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 7 कंकरा। समझ में आया। अब बुक में 10 की पावर 13 तक की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद वैल्यू आ रही है सीधा किसकी, 10 की पावर 45 की। अब 10 की पावर 45 का सीधा नंबर नेम क्या है, सर्वबाला। क्या नंबर नेम है, सर्वबाला। सर्वबाला की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 45 है। यानी कि अगर मैं 7 के आगे, अगर मैं 7 के आगे 13 को हटा के यहाँ पर अगर 45 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 7 सर्वबाला। क्या बन जाएगा, 7 सर्वबाला। और वहीं उसी सर्वबाला को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, विस्म जनागति। क्या बन जाएगा, विस्म जनागति। क्या बनेगा, विस्म जनागति। और विस्म जनागति की वैल्यू जो 10 की पावर्स में है, वो वैल्यू क्या है इसकी, 47। क्या वैल्यू है, 10 की पावर 47। और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस है कि हम इसको विस्म जनागति को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, सर्वजना। और सर्वांजना। और सर्वांजना की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 की पावर 49
इसका मतलब अगर आपको 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर 49 दे रखा हो तो इसको आप क्या बोलोगे, 7 सर्वांजना। क्या बोलोगे, 7 सर्वांजना। क्लियर है। उसके बाद आगे 100, उसके बाद फिर से सर्वांजना को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो नंबर नेम्स दे रखे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग वो 10 की पावर 53 तक दे रखी है। तो जब हम इसको सर्वांजना को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यही बता दूं मैं आपको, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, जब आप इसको सर्वांजना को 100 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ये हमारा बन रहा है विभुत गामा। क्या बन रहा है, विभुत गामा, विभुतन गामा। विभुतन गामा की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 की पावर 51। और फिर जब आप विभुतन गामा को 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है तलक्षणा। उसको हम क्या बोलेंगे, तलक्षणा। उसको हम क्या बोलेंगे, तलक्षणा। देखो इधर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा ना, वो व्हाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। एक मिनट, अब देखो क्लियर, अब आपको दिख जाएगा। 100 विभुत गामा इस तलक्षणा। तलक्षणा की जो नंबर नेम जो 10 की पावर है वो क्या है, 10 की पावर 53। क्लियर है ये चीज बिल्कुल आपको। अब उसके बाद क्या दे रखा है, अब एक जो महावीराचार्य जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ऊपर जो ग्रेट दो मैथमेटिशियन का जिक्र है, कौन, एक अर्जुन है और एक प्रिंस गौतम है। अब जो दूसरे ग्रेट मैथमेटिशियन है उनका नाम है क्या, महावीराचार्य। क्या नाम है, महावीराचार्य। इन्होंने अपने टेक्स्ट में 10 की पावर 23 तक नंबर नेम दे रखे हैं। उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह जो महावीराचार्य की जो मैथमेटिक्स की जो बुक है, जिन्होंने उसमें 10 की पावर 23 तक नंबर नेम दे रखे हैं। देखो हर किसी जो भी जिन्होंने भी जो नाम दिए हैं, चाहे वो गौतम हो, प्रिंस गौतम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे बुद्धिस्ट जो ललित विस्तारा हो, सबने क्या दे रखे हैं, अपने अलग अलग दे रखे हैं उनके नाम। तो जो महावीराचार्य है उन्होंने 10 की पावर 23 तक दे रखे हैं। उस बुक का नाम क्या है, गणित सार संग्रह। क्या दे रखा है, गणित सार संग्रह। उसके बाद Anonymous Jaina Treatise Amal Siddhi gives a list which a name of each power up to 10 की पावर 96। इन्होंने नाम दे रखे हैं कहां तक, 10 की पावर 96 तक। और इस बुक का नाम क्या है, अमल सिद्धि। क्या नाम है, अमाला सिद्धि। फिर उसके बाद कौन है, अपाली ग्रामर ट्रिटिसाइज काकयाना। क्या नाम है, काकयाना, जिसमें नंबर है, अच्छा देखो 10 की पावर 96 जो इन्होंने बुक दिया है उसका नाम है दशानंता। क्या नाम है, दशा अनंता। ठीक है, दशा अनंत भी बोल सकते हैं, दशा अनंत अनंता भी बोल सकते हैं। फिर पाली ग्रामर ट्रिटिसाइज काकयाना, उन्होंने जो नंबर नेम दे रखे हैं वो 10 की पावर 140, यानी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना बड़ा नंबर। और उसकी जो नेम है, जो उस लिस्ट का जो नेम है उसका नाम है क्या है, असंख्या नाम है उसका। क्या नाम है, असंख्या। देखो अब दिखाई दे जाएगा, असंख्या। क्या नाम है, असंख्या। क्लियर है वाला पेज, समझ में आ गया अच्छे से। अब बिल्कुल आपको कैसे नोट्स बनाने अपनी कॉपी में, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं ना, आप अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट्स बनाना, एक एक करके आपको याद हो जाएगा। और ये भी लिख देना कि महावीराचार्य की बुक का क्या नाम था, या जो पाली ग्रामर है उस टेक्स्ट का क्या नाम है, 10 की पावर लास्ट 140 है, उस लिस्ट का क्या नाम है, उस लिस्ट का नाम है असंख्या। समझ में आया। ऐसे ही आप इसके नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। मैं बताऊंगी, थोड़ी बहुत हेल्प होगी, अगर आप खुद से करोगे तो 100% हेल्प आपकी वहीं से होगी। समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज क्या है, अब देखो, अब क्योंकि हमने तो ये नंबर नेम तो पढ़ लिए, अब ये नंबर नेम जो है ये मॉडर्न मेथड में भी हम यूज कर रहे हैं। हम किस में यूज करें, मॉडर्न मेथड में भी हम इन्हीं नंबर नेम्स को यूज करें, लेकिन हमने नाम उसके क्या दे दिए, अलग अलग दे दिए। अब सबसे पहले हम ये वाला पढ़ते हैं। हाँ देखो ये है कि मॉडर्न नेमिंग इज सिमिलर टू दिस वेयर वी से 100,000 इज लाख। 100,000 को हम क्या बोलेंगे, लाख बोलेंगे। देखो हम लाख में क्या कितनी जीरो आती है, 10 की पावर 5 आती है। कितनी जीरो आती है, 10 की पावर 5। 10 की पावर क्या आती है, 1 लाख में 10 की पावर क्या आती है, 5 आती है। तो 100,000 क्या हो जाएगा,
100 सॉरी 100,000 क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। यानी कि हम हर बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नेमिंग क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है लगातार। जब आप 100 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 लाख से, तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा हमारा करोड़ बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा करोड़। और देखो 1 करोड़ क्या होता है 10 की पावर 7, यानी कि किसी भी नंबर के आगे जैसे 7 है और 7 के आगे अगर 7 डिजिट है, कोई भी आप 7 डिजिट आप लगा दो, खुद से कोई भी लगा दो 3 2 5 0 1 3 2 5, आप खुद देखो, खुद पढ़ के देखो। अब इसको 1 कोमा हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, 1 कोमा हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, 1 कोमा हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, बन रहा है ना ये 7 करोड़। 7 करोड़ 32,50,127। ऐसे ही जब हम करोड़ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अरब, वो क्या बन जाएगा अरब। क्लियर है ये चीज। फिर हम क्या करेंगे, अब फिर से हम अरब को क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है खरब, उसको क्या बोलेंगे खरब। यानी कि किसी नंबर के आगे अगर 11 डिजिट आती है, किसी नंबर के आगे 11 डिजिट आती है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे खरब। एक नंबर लिखते हैं जिसमें 11 डिजिट है, फिर उसको पढ़ के देखेंगे, ठीक है। 11 डिजिट का एक नंबर लिखेंगे, जैसे कि यही नंबर को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये तो अगला नंबर ले लेते हैं 3 2 1 3 4 5 7 6 3 2 1 1 4। कितने नंबर हो गए 3 2 5, ये तो ज्यादा ही हो गए, ये हो गए 114, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, ये तो 100 है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1000 लाख, फिर ये क्या हो जाएगा करोड़, फिर ये क्या हो जाएगा अरब, और अरब के बाद ये क्या हो जाएगा खरब, ये क्या हो जाएगा खरब। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि खरब के आगे कितने नंबर है। अब देखो ये हो गया हमारा 32 नंबर, ये क्या नंबर है 32 नंबर है, इसके आगे 11 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए 11 नंबर होने चाहिए, काउंट कर लो 11 ही नंबर है। यानी कि क्या हो गया, ये बन गया 32 खरब, उसके बाद ये क्या बन गया 13 अरब, 45 क्या बन गया करोड़, 76 सॉरी लाख 32,114। यानी कि अगर हमारे पास मेरे पास 13 नंबर की डिजिट है तो हम उसको रीड आउट कर पा रहे हैं। क्लियर है ये चीज बिल्कुल आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब उसके बाद खरब के बाद भी कुछ है। अब क्या है खरब के बाद भी कुछ है, अब 100 खरब, यानी कि अगर मैं इसमें 2 नंबर और बढ़ा दूं, जैसे मैंने इसको लिख दिया क्या 49, तो ये नंबर कहां से शुरू हो जाएगा नील से, इसको हम क्या पढ़ेंगे 49 नील, क्या पढ़ेंगे 49 नील। और नील के आगे कितने नंबर होने जरूरी है 13 डिजिट होनी जरूरी है, ये हो जाएगा 49 नील, 32 खरब, 13 अरब, 45 करोड़, 76,000, 32 76 लाख 32,114। समझ में आ गया। देखो कितना बड़ा नंबर, जो हमने नंबर नेम है वो पढ़ लिया, आज से पहले नहीं पढ़ा था ना, अब समझ में आ गया। अब इसके बाद और भी पढ़ सकते हैं। अब नील के बाद क्या आ रहा है, अगर इसके बाद मैं 2 नंबर और आगे लगा दूं, कोई भी लगा देती हूँ 54 अगर मैंने लगा दिया, तो 100 नील को हम क्या बोलेंगे पद्म, हम 100 नील को क्या बोलेंगे पद्म। यानी कि अब जो नंबर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे 54 पद्म, 49 नील, 32 खरब, 13 क्या हो जाएगा अरब, 45 करोड़, 76 लाख 32,114। अब बचा है एक लास्ट क्या 17 शंख, यानी कि अब मैं इसके आगे अगर 2 नंबर और लगा दूं, क्या 46 और लगा दिया, यानी कि 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर कि मैंने 2 नंबर को और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जब हम 100 पद्म लेंगे तो उसको वो हमारा क्या बन जाएगा शंख। तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 46 शंख, क्या बनेगा ये 46 शंख। शंख के बाद क्या आता है पद्म, 54 पद्म, पद्म के बाद क्या आता है आपका नील, फिर 100 नील, नील के बाद क्या आता है ये खरब, 32 खरब, फिर 13 क्या था अरब, 45 करोड़, 76 लाख 32,114। तो सोचो हम कितनी बड़ी लंबे जो हमारे पास डिजिट दे रखी, इतना बड़ा नंबर दे रखा है और हम उसको रीड कर सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि चलो इसको लिख के दिखाओ, इसको आप नंबर नेम लिख के दिखाओ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये कौन से वाला मेथड है, ये मॉडर्न इंडियन मेथड है। समझ में आ गया। अब उसके बाद एक लास्ट हो रहा है 100 शंख को क्या बोलेंगे महाशंख। 100 शंख को क्या बोलेंगे महाशंख, यानी कि और 2 डिजिट लगा दो, तो और 2 डिजिट लगा दो, तो ये क्या बन गया हमारा महाशंख। यानी कि ये जो नंबर जो मैंने लिखा है इतनी लंबी डिजिट है,
इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन टेक्स्ट भी हम क्या कर पा रहे हैं, इसको पढ़ पा रहे हैं। समझ में आ गया। महाशंख के आगे कितने नंबर आएंगे, 19 नंबर आएंगे, यानी कि 23 के आगे जो नंबर है ये कितने नंबर है, 19। यानी कि हम कितना टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक 21 डिजिट्स का नंबर नेम आ जाए, एक ऐसा नंबर जिसमें कितने डिजिट्स दे रखी हो, 21 डिजिट्स दे रखी हो, तो हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्लियर है भी ना इंटरेस्टिंग कि इतना बड़ा नंबर है और हम उसको क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। शायद मैंने भी नहीं करा था पहले बड़ा इतना जो बड़ा नंबर है, मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ। क्लियर है। चलो अब ये तो था कौन सा सिस्टम, इंडियन सिस्टम था। अब बात करेंगे किसकी, इंटरनेशनल सिस्टम की। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, अब इंटरनेशनल सिस्टम तो सबको पता ही है कि इंटरनेशनल सिस्टम में देखो, इंडियन सिस्टम में दो नंबर का गैप होता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहां पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो कॉमा जो प्लेस होता है वो 3 नंबर के पास होता है ना। जो इंटरनेशनल सिस्टम का एक नंबर लिख के देख लेते हैं, जैसे 793004223। तो पहले क्या करते हैं इसमें, पहले इसके बाद कोमा, फिर 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 3 नंबर के बाद कोमा। यानी कि इसमें जो गैप लेते हैं वो किसका लेते हैं, 3 नंबर का गैप लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट नाम जानने के लिए, नेक्स्ट ग्रुप का नाम जानने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि इंडियन सिस्टम में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप में जाने के लिए 100 से। यहाँ हम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप पे जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। इंटरनेशनल सिस्टम में हम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप पे जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। क्लियर है वाली चीज बिल्कुल। अब देखो, अब ये क्या है, मिलियन क्या होता है। अब मिलियन पढ़ भी रखा होगा, मिलियन में कितनी जीरो आती है, मिलियन में 6 जीरो आती है, 6 जीरो आती है। ये क्या हो गया, अच्छा ये जो आपका जो है इसमें जैसे 10 की पावर 3 तो क्या हो गया, 1000 ही हो गया। 10 की पावर 3 तो क्या हो गया, 1000 हो गया। अब 1000 में फिर ये क्या हो गया, 10 की पावर 3 हमारा 1000 हो गया। अब देखो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करा है, 1000 को किससे मल्टीप्लाई करा है, 1000 से ही मल्टीप्लाई करा है। तो ये हमारा क्या बन गया, 10 की पावर 6, जो हमारा क्या हो गया, मिलियन। अब हम इसमें एक ग्रुप और ऐड कर रहे हैं, मान लो ये हमारा अब हमने इसमें एक ग्रुप और ऐड कर दिया। देखो यही है, यहाँ तक तो ये क्या था, 79 मिलियन था। यहाँ तक ये क्या था, 79 मिलियन था। अब मैं इसको अगर नंबर को बढ़ा दूं, कोमा 2, यहाँ पर 2 भी लिख दूं, तो मैंने इसमें क्या कर दिए, आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हमारा नेक्स्ट ग्रुप में जाना। किसमें जाना, नेक्स्ट ग्रुप में। क्योंकि मिलियन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, मिलियन यहाँ पर 3 के बाद जो भी नंबर आएगा क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। मिलियन 9 पे स्टार्ट हो गया था, है ना। मिलियन किस पे स्टार्ट हो गया था, 9 पे। तो अगले ग्रुप में जाने के लिए 3 नंबर को मुझे इंसर्ट करना पड़ रहा है, 1 7। अगर मैं 1 तक भी इंसर्ट कर रही तो भी हम उस पे नहीं जाएंगे, अगले नंबर पे नहीं जाएंगे। मिलियन के बाद क्या आता है, मिलियन के बाद बिलियन आता है। यानी कि स्टार्ट कहां पर हुआ था, 9 से स्टार्ट हुआ था। कितने नंबर बीच में इंसर्ट करने पड़ रहे हैं, 3। इंडियन सिस्टम में 2 करने पड़ रहे थे, यहाँ पर कितने करने पड़ रहे हैं, 3। 9 के बाद मैंने 3 नंबर इंसर्ट करे हैं, क्या, 7, 1 और 2। तो अब ये क्या बन गया, 2 बिलियन। ये क्या बन गया, 2 बिलियन 179 मिलियन 300,423। क्लियर है ये वाली चीज कि किस तरह से 3 नंबर इंसर्ट करे जाते हैं। फिर ऐसे ही आगे दे रखा है, फिर ऐसे ही आगे है, जब आप मिलियन के बाद किसकी टर्म आएगी, अगर आपके पास मिलियन नंबर कंप्लीट हो गया है तो मिलियन के बाद फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा बिलियन। फिर बिलियन को फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिलियन। क्या बनेगा वो हमारा, ट्रिलियन। यानी कि किसी नंबर के आगे, अगर किसी भी नंबर के आगे 12 डिजिट है, देखो यहाँ पर 1 के आगे कितने डिजिट है, हमारी 12 डिजिट है। 1 के आगे अगर 12 डिजिट आ रही है तो इसका मतलब क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ट्रिलियन। फिर ट्रिलियन के आगे फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ट्रिलियन के आगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलियन। क्या बनेगा, क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 15। यानी कि 7 मल्टीप्लाई अगर 10 की पावर 15 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या, इसका ये जो हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम किससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 7 क्वाड्रिलियन से। किससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 7 क्वाड्रिलियन। 7 क्वाड्रिलियन के बाद जो पहला जो 3 ग्रुप का जो नंबर आएगा
उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिलियन। फिर उसके बाद जो अगला ग्रुप आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम बिलियन। फिर उसके बाद अगला ग्रुप मिलियन, फिर उसके बाद अगला ग्रुप 1000, और उसके बाद तो नॉर्मल 3 नंबर जो हम बोल देते हैं 192 समथिंग, ऐसे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही पैटर्न फॉलो होता जाएगा, आसान है। फिर 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 3 नंबर्स को फिर उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलियन के बाद आता है क्या, क्विंटिलियन। क्या आ जाएगा, क्विंटिलियन। क्विंटिलियन में एक नंबर के आगे कितनी डिजिट लिखी होगी, 18 डिजिट आपकी लिखी होगी। उसके बाद सिक्सटिलियन, इसमें क्या हो जाएगा, इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिक्सटिलियन 10 की पावर 21, यानी कि, और फिर उसके बाद फिर दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा क्या, सेप्टिलियन 10 की पावर 24। फिर से क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस चल रहा है। फिर उसके बाद जो अगला ग्रुप है उसका नाम क्या है, 3 नंबर छोड़ के ऑक्टिलियन। फिर उसके बाद अगला जो ग्रुप है 10 की पावर 30, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉनिलियन। और फिर उसके बाद जो अगला ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिलियन। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। इसके भी प्लीज आप नोट्स बनाओगे, और क्वेश्चन अगर दे रखा है तो आएगा, किसी ना किसी तरीके से आएगा जरूर ये क्वेश्चन एग्जाम में। अब ये वाला हमारा हो गया था। अब इसके बाद क्या दे रखा है, अब इसके बाद दे रखा है हमें, अच्छा एक पॉइंट मेरा रह गया पीछे बताना, वो मैं बता देती हूँ पहले। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट रह गया, वो उसमें कटा हुआ था वो वाला पेज। देखो इस पेज के अकॉर्डिंग क्या है, एक टॉपिक रह गया ऊपर वाला, कि हाई पावर्स ऑफ 10, कि इंडियन, ये रहा, कि हाई पावर्स ऑफ 10 की हम कौन से चल रहे हैं, हायर पावर चल रहे हैं ना। नॉर्मल तो हमें पता ही है 100,000 तक तो हमें आता ही है, लाख तक भी आता है, करोड़ तक भी आता है। तो हाई पावर्स ऑफ 10 बेसिस लाइक सहसा, यानी कि मॉडर्न थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है ये, मॉडर्न थ्योरी है। इसमें 1000 को पहले क्या बोला जाता था, सहसा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सहसा, यानी कि ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है वहां पर 1000 को क्या बोला जाता था, सहसा। समझ में आया, ओल्ड कॉन्सेप्ट में 1000 को क्या बोला जाता था, सहसा। क्या बोला जाता था, सहसा। आपने सुना भी होगा सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा मतलब कि कितनी धाराएं होगी, फिर तो 1000 धाराएं होगी। समझ में आया। तो सहसा 1000 और कोटि क्या होता है हमारा 10 मिलियन। ये तो हमें पता ही है कि 10 मिलियन यानी कि 10 की पावर क्या होती है, 10 की पावर अगर आपके पास कितनी आ जाए 7, और 10 मिलियन में भी कितनी होती है, ये भी 10 की पावर 7 के बराबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कोटि। यहाँ पर कुछ इवन पावर्स का भी जिक्र है, यहाँ पर क्या है, कुछ इवन पावर का भी जिक्र है। तो इवन पावर 10 की पावर 6 बताई है। यहाँ पर 10 की पावर 6 को क्या नाम दिया गया है, प्रयुता। क्या नाम दिया गया है, प्रयुता 10 की पावर 6 को। क्योंकि अभी तक हमने सारे कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ऑड पावर्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इंडियन टेक्स्ट में। अब जो है इवन पावर का भी नाम जिक्र है यहाँ पर। 10 की पावर 6 को क्या नाम दिया गया है, प्रयुता। क्या दिया गया है, प्रयुता, जिसका मतलब है 10 सटा सहसा। देखो 10 का मतलब क्या हो गया, 10, सटा यानी कि सता, सता मतलब क्या होता है 100। और टेक्स्ट में 100 को क्या बोले जाते थे, सटा। सटा या सता, उसको हम क्या बोलते थे, 100। तो 10 सटा सहसा यानी कि 10 सटा सहसा यानी कि 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000, 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000, 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000, ये मिला के क्या बनेगा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का नाम क्या है, प्रयुता। क्लियर है यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमारा यहां तक हम खत्म कर चुके हैं, डेसिलियन तक। अब उसके बाद क्या है, देखो एक और भी बहुत बड़ा नंबर इंडियन टेक्स्ट में जो लास्ट पावर है उसका नाम क्या है, 10, उसका जो नंबर नेम है तो नहीं पता, पर 10 की पावर 140 है। लास्ट जो टेक्स्ट है वो क्या है, 10 की पावर 140। अब इन्होंने क्या दे रखा है, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 का जो नाम है ये कौन किसके अकॉर्डिंग है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग है। 10 की पावर 100 को इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 की पावर 100 को क्या नाम दे रखा है, भूगोल। क्या नाम दे रखा है, भूगोल। GOOGOL, GOOGOL,
L, यानी कि क्या दे रखा है, अगर 10 की पावर 100 है तो उसको क्या बोल रहे हैं, भूगोल बोल रहे हैं, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एटम इन द यूनिवर्स। अब देखो एटम बहुत छोटा होता है जिसको हम नेक डाई से भी नहीं देख सकते, पता है ना, साइंस पढ़ते हो कि एटम एक बहुत छोटा नंबर है जिसको हम नेक डाई से भी नहीं देख सकते। अगर एक पतला सा पेपर है उसमें भी पता नहीं लॉट्स ऑफ यानी कि 1000 लाख तक थिकनेस होती है एटम की, लगे होते हैं, जब जाकर वो एक बिल्कुल पतली सी क्या बनती है, थिकनेस बनती है। तो पूरे के पूरे मान के चलते कि यूनिवर्स में हमारे पास 10 की पावर 78 से 10 की पावर 82 तक क्या है, एटम है ना। तो 10 की पावर 100 यानी कि 10 की पावर भूगोल इज कॉल्ड अ भूगोल बॉक्स। इसका मतलब क्या है 10 की पावर 100, देखो 10 की पावर 100 का मतलब क्या है, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 को नाम दे रहे हैं क्या, ये भूगोल, क्या दे रहे हैं, भूगोल। और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 10 की पावर आप क्या कर दो, भूगोल कर दो, लिखने में भी नहीं आएगा, क्या कर दो, 10 की पावर में यहाँ पर क्या लगा दो, भूगोल। मैं तो बोर्ड पे लिख ही नहीं सकती। अब 10 की पावर 100 को ओपन करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 के बाद कितने जीरो मुझे लगानी है। अब 10 की पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना ये। अब 10 की पावर 100 में तो यानी कि 1 के बाद मैं कितनी जीरो लगाऊंगी, 100 जीरो लगाऊंगी। कितनी जीरो लगाऊंगी, 100 जीरो। जैसे 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया तो क्या हो गया, 1 के बाद कितनी जीरो लगानी होती है, 3 जीरो लगानी होती है। ऐसे ही 10 की पावर 100 का मतलब क्या है कि 1 के बाद कितनी जीरो लगा रहे हैं हम, 1 के बाद कितनी जीरो लगा रहे हैं हम, 100 जीरो लगा रहे हैं। 1 के बाद कितनी जीरो लगा रहे हैं, सॉरी, हाँ 1 के बाद कितनी जीरो लगा रहे हैं, 100 जीरो लगा रहे हैं। तो इसका मतलब 10 की पावर भूगोल, भूगोल मतलब मैं पावर अगर डाल लू तो इसका मतलब पावर क्या हो गया, यानी कि 10 की पावर 100 क्या हो गया, 10 की पावर 100। तो उसका जो नाम है वो क्या नाम दिया गया है, भूगोल प्लेक्स, प्लेक्स उसका नाम क्या दिया गया है, भूगोल प्लेक्स, यानी कि 10 की पावर, 10 की पावर और ऊपर भी क्या है 10 की पावर 100। देखो ये तो बेस तो 10 है ही है और इसकी भी पावर क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि 1 के बाद कितनी जीरो आ रही है, अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो 1 के बाद 10 में 1 के बाद कितनी जीरो आ रही है, 10 की पावर 100 यानी कि 100 जीरो आ रही है। समझ में आया, यानी कि 10 के ऊपर अगर मैं 10 की टर्म्स लिख रही हूँ तो मुझे कितनी जीरो इंसर्ट करनी पड़ेगी, 100 जीरो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो उसका नाम क्या दे रखा है, भूगोल प्लेक्स। क्या नाम दे रखा है, भूगोल प्लेक्स। क्लियर हो गया। अब यानी कि तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारा ये जो नंबर नेम को रीड आउट करने का जो टेक्स्ट है वो मतलब जो भी टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, देखो हमारे देश में जो सबसे बड़ी करेंसी है जो हाल फिलहाल वो कौन सी थी, अब फिलहाल नोटबंदी में तो बंद भी हो गई है। 2000 की करेंसी जो थी, नोट की जो करेंसी थी वो हमारी सबसे बड़ी मनी वैल्यूएशन थी। ज्यादा बड़ी बनाते क्यों नहीं है, क्योंकि लोग ना स्टोर करके रखने लग जाते हैं, उससे काला बाजारी होती है। तो इसमें उसी चीज का जिक्र है कि द करेंसी नोट हाईएस्ट डिनोमिनेशन, तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो इंडिया के अंदर जो है वो कितनी है, 2000 रुपीज। फिलहाल तो उसको भी बंद कर दिया गया, पिछले साल या पिछले से पिछले 2-3 साल पहले वो क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब गेस व्हाट इज द हाईएस्ट डोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट एवर अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड में कितनी कौन सी हायर जो है करेंसी है। तो हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बैंक नोट एवर प्रिंटेड वाज अ स्पेशल नोट वैल्यूड 1 सेक्सटिलियन। अब देखो सेक्सटिलियन क्या होता है, सेक्सटिलियन मतलब 10 की पावर 21। सेक्सटिलियन मतलब क्या होता है, 10 की पावर 21। अब 10 की पावर 21 तो बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, यानी कि इतना सारा पैसा और सिर्फ किसमें स्टोर है, एक नोट में। सोचो इतना सारा पैसा सेक्सटिलियन, देखो जैसे 2000 किसमें स्टोर है, एक ही नोट में स्टोर है, 500 रुपए एक ही नोट में स्टोर है, और 10 की पावर 21 तो बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारी मनी होगी। और वो सारा किसमें स्टोर है, सिर्फ एक ही पेपर में या एक ही कॉइन में स्टोर है। वो कहाँ की है, 10 की पावर 21, और उसको मिलियार्ड भी बोला गया है। बिलपेंगो प्रिंटेड इन हंगरी, हंगरी में प्रिंट हुई थी कब, 1946 में, बट इट वाज नेवर इशू। लेकिन ये कभी भी क्या नहीं हुई, इशू कभी नहीं करा गया। क्यों नहीं करते इशू, क्योंकि इतना सारा पैसा, देखो स्टोर करना क्या है, अगर थोड़ा पैसा होगा तो स्टोर करना क्या होगा, आसान होगा। अब 1-1 रुपए के आप कितने पैसे इकट्ठे कर लोगे, स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा ना उसको। अगर मान लो 2-2 हजार की नोट कलेक्शन करनी इजी है, तो अगर इतनी बड़ी अगर उन्होंने इशू कर देते वो, तो लोग तो क्या करते, सारा पैसा अपने घर में, क्योंकि 2-3 नोट स्टोर करे और होंगे भी नहीं,
ये तो किसी किसी के पास होंगे जो बहुत ज्यादा पैसे वाला, जो रिच पर्सन होगा। क्लियर है अब ये चीज? बट इट वॉज नेवर इशू इन 2019। इन 2009 अब जो दूसरा जो बड़ी करेंसी है, देखो हमारे देश में कभी नहीं हुई, हमारे देश में से 2000 की थी लास्ट करेंसी। इन्होंने बताया, इन्होंने 160 का नोट जारी करा था या कॉइन जारी करा था, लेकिन उसको कभी भी इशू नहीं करा गया। फिर जो तीसरी स्टोरी है वो किसके बारे में है? 2009 जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे है, इन्होंने करा था 100 ट्रिलियन। इन्होंने क्या करा था? 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन भी बहुत मतलब काफी अमाउंट होता है, 10 की पावर 14 जिम्बाब्वे डॉलर नोट विच एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग वाज वर्थ अबाउट $30। क्लियर है? तो किस किस की? इंडिया की 2000 पे है, और जो किसकी थी? हमारी बैंक नोट की थी। कहां पर थी? हंगरी के अंदर थी। वो कौन सी थी? 160 ट्रिलियन की थी। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में कितने का था? 100 ट्रिलियन का था, यानी कि लगभग 10 की पावर 14 का, जो कि उसकी जो वर्थ वैल्यू ही थी नोट की वो कितनी थी? $30 थी। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? खत्म हो जाता है ये। इसके बाद तो क्या बचेगी? फिगर इट आउट ही बचेगी। अच्छा, इसमें ना ये इन्होंने दे रखी है, पहले इस इमेज को देखते हैं अच्छे से। ये रही, ये कौन सी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी बी पेंगो, जो वो पहले वाली वैल्यू थी ना, 6 ट्रिलियन की, 10 की पावर 21। कौन सी थी ये? 10 की पावर 21। ये जो ये वो वाला नोट है, यानी कि कॉइन में ही स्टोर कर रखा, किसमें स्टोर कर रखा है? पेपर में ही वो वैल्यू, मनी वैल्यू स्टोर कर रखी है, जो कभी भी क्या हुई? पब्लिश हुई नहीं, उन्होंने कभी भी प्रिंट नहीं करी, इशू नहीं, जारी नहीं करा उसको कभी भी। और ये क्या है? ये जिम्बाब्वे की है। ये जिम्बाब्वे की क्या है? $100 ट्रिलियन। ठीक है, $100 ट्रिलियन। ये किसकी है? जिम्बाब्वे की है। अब यहाँ पर ये, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा चैप्टर। खत्म नहीं हुआ, अब चैप्टर की लास्ट फिगर इट आउट है, वो बची है, उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।